अफ्तार स्पेशल क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो बाइट्स के साथ आप जब ये घर का बनाया हुआ डिप सॉस बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला पूरे रमज़ान घर वाले बस आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बनाकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिप सॉस की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए घर में जो केचप पड़ा हुआ होता है वो हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मायोनीज के डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस के। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिप सॉस बनाने जा रहे हैं हम। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी नमक की, हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लेमन का जूस, तकरीबन आधा। तो बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी और घर का बना हुआ मज़ेदार सा डिप सॉस बन जाएगा। ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाजार के सारे आप केचप मायोनीज सॉसेस भूल जाएंगे, बस आप यही बनाना प्रेफर करेंगे। ये देखिए डिप सॉस यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो बाइट्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर थोड़े से उबले हुए आलूओं को मैंने उबाल कर इनका छिलका उतार लिया था। यहाँ पर आलूओं को हम अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे या मैश कर लेंगे। ये देखें, आपके पास अगर गिलास या कटोरी है तो उसके पिछले हिस्से की मदद से भी आप आलूओं को पीस सकते हैं। थोड़ा सा छोटा, मतलब कि छोटे साइज़ का बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल देंगे शिमला मिर्च, तकरीबन 2 बड़े चम्मच, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे तीखेपन के लिए। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल दें हम इसमें, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को, सारे मसालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो बाइट्स को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ किस तरह करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये देखिए फ़िलहाल यहाँ पर हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो मसाले को कर देंगे हम साइड पर, और इसके लिए हम तैयार करेंगे यहाँ पर घोल। तो घोल के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा। तो 1/4 कप यानी कि 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर लेंगे मैदे के। आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्पीपन के लिए। तो मैंने सिर्फ मैदा यूज़ किया है। तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि फीका फीका सा महसूस ना हो। नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, 1/4 कप मैदा था ना, यानी कि 2 से 3 बड़े चम्मच, तो इसके हिसाब से हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएं। जब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखें, इतना पतला घोल हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है ना। बस इस तरीके से हमें घोल यहाँ पर चाहिए, इस तरीके का कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 अदद ब्रेड। तो ब्रेड के जो किनारे हैं ना वो हमने यहाँ पर रिमूव कर देने हैं। ये देखें, किनारे हमने सारे ऐसे काट देने हैं छुरी की मदद से। तो इन किनारों को जो है हमने ज़ाया नहीं करना, इनका हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं इनके। तो ब्रेड क्रम्स को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इस रेसिपी में ही। ये देखिए, सारे ब्रेड के स्लाइसिस के किनारे जो है ना वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं किनारे जो है वो उनको ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से इनका ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 अदद ब्रेड के पीस ले लेंगे, और एक पीस के ऊपर हम लगाएंगे, यहाँ पर देखें, एक पीस के ऊपर हमने लगा दिया है यहाँ पर केचप। अच्छे तरीके से केचप लगा देना है 1 टेबलस्पून भरकर, और दूसरे पीस के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पर मायोनीज़। अगर आपके पास ग्रीन वाली चटनी है, यानी कि धनिए की या पुदीने की, आप वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो घर में, डिप सॉस भी आप लगा सकते हैं जो कि हमने तैयार किया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो केचप वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर आलू का मिक्सचर। अच्छे तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, भर भर कर हम आलू का मिक्सचर लगाएंगे। ये देखिए, मिक्सचर लगाने के बाद जो ब्रेड का दूसरा पीस है मायोनीज़ वाला वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस कर देंगे। ये देखें, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये देखिए, ब्रेड के जो है हमने 4 हिस्से कर लिए हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसके 4 हिस्से कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, जो दूसरे 2 स्लाइसेस रह गए हैं उसके भी हम ऐसे ही पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस उठाते जाएंगे। पहले हम इसको घोल के अंदर डिप करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा हमने बनाया था ना घोल में डिप करने का मकसद यही है कि आपका जो आलू का मिक्सचर है वो बाहर ना निकले फ्राई करने के दौरान। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स ये बाजारी हैं, तो उसके अंदर जो मैंने किनारे रिमूव किए थे ना उनको ग्राइंड करके इसके अंदर ही शामिल कर दिया है, ताकि वो पीसेस ज़ाया ना हो।
अक्सर औकात ऐसा होता है जब हम इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो उसके किनारे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। आपने इनको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरीके से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। सारे ब्रेड के पीसेज जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इनको फ्रीज़ कैसे करना है। इनको फ्रीज़ करने के लिए आप किसी भी पॉलीथीन के बैग को लेकर इसके अंदर सारे पीस डालकर तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको फ्राई करना है। हर चीज़ पकी हुई है, बस हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छा सा कलर लाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको अलट पलट कर फ्राई कर लेना है। 5 मिनट के अंदर इनके ऊपर अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड बाइट्स के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो डिप सॉस हमने एक कटोरी के अंदर डाल दिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बहन भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।